बेटी बहू से मिला अपमान रहने से बेहतर वृद्ध माता पिता को मरना बेहतर लगा। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो गई है और मुझे खांसी भी बहुत हो गई है। राजीव बेटा, आज रविवार है, तेरे ऑफिस की छुट्टी है, तो जरा मेरे लिए दवाई ले आना। हंसते हुए बोली सरिता जी। राजीव गुस्से में बोला, हफ्ते में एक दिन तो ऑफिस से छुट्टी मिलती है माँ, और उसमें भी आप और पापा अपनी फरियादें की लिस्ट शुरू कर देते हो। कितना भी कर लो, मगर आपको मुझसे कोई ना कोई शिकायत लगी रहती है। एक दिन तो मुझे चैन से घर में आराम करने दो। राजीव के पिता मनोज जी और सरिता जी राजीव के ये कड़वे शब्द सुनकर आंसुओं के दो घुट पीकर रह गए। वैसे भी राजीव ने ये पहली बार थोड़ी कहा था। मनोज जी ने जब पिछले सप्ताह राजीव से आंखों का चश्मा ठीक कराने को कहा था, तब भी राजीव ने यही कहा था, आपको और माँ को वैसे भी क्या काम है सोने और खाना खाने के अलावा। खुद तो रोज घर में मजे से रहते हो, मगर मुझे एक दिन में मजे से नहीं रहने देते। रविवार नहीं आता कि कभी बाम की शीशी ला दो तो कभी दवाई ला दो। पूरे सप्ताह तो वैसे मैं व्यस्त रहता हूँ, एक रविवार तो मिलता है आराम करने के लिए, उसमें भी तुम दोनों अपनी फरियादों की लिस्ट मुझे पकड़ा देते हो। सरिता जी और मनोज जी दोनों की अब उम्र हो चली थी। उम्र अधिक होने के कारण वे दोनों ज्यादातर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दोनों वृद्ध दंपति बीमारियों से ग्रसित थे, जिसकी वजह से दोनों पूरी तरह बेटे बहू पर आश्रित थे। 50 वर्षीय सरिता जी जब से एक बार बाथरूम में गिरी थी, उसके बाद फिर कभी चल नहीं पाई। और मनोज जी भी हार्ट अटैक के बाद की गई बाईपास सर्जरी के बाद बीमार ही रहते थे। बेटा बहू का ही आसरा था इस उम्र में, मगर वे लोग भी वृद्ध दंपति पर ध्यान नहीं देते थे, और कुछ भी कहो तो कहते थे इनकी शिकायतें और फरियादें कभी खत्म नहीं होती। राजीव अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा था, उतने में उसकी पत्नी नताशा का फोन आता है, जो पार्लर में फेशियल कराने गई थी। नताशा बोली, राजीव मैं यहाँ पार्लर में हूँ, क्या मुझे लेने आ सकते हो? राजीव, जिसकी आवाज अपने माता पिता के लिए इतनी कठोर थी, नताशा का फोन आने पर जैसे उसकी आवाज में मिश्री घुल गई। हाँ डार्लिंग, अभी आता हूँ, वैसे भी आज संडे है, फ्री हूँ, बोलकर उसने अपनी बाइक की चाबी निकाली और तुरंत नताशा को पार्लर लेने चला गया। नताशा और राजीव बाहर से आते वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले आए, मगर किसी ने अपने माता पिता को खाना खाने भी नहीं पूछा। दोपहर के 3 बज चुके थे, मगर अब तक किसी ने मनोज जी और सीता जी को खाना नहीं दिया था। मनोज जी से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वे लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलकर बाहर देखने गए, तो राजीव और नताशा और उनके बच्चे बाहर से आया हुआ खाना खा रहे थे। वे समझ गए आज फिर उनकी बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया है। राजीव मनोज जी और सरिता जी का इकलौता बेटा था, जिस राजीव को पढ़ाने लिखाने उसके माता पिता ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, वही बेटा बड़ा होकर इतना बदल जाएगा ये किसी ने सोचा तक ना था। मनोज जी अपने कमरे में आए तो देखा बेचारी सरिता जी को जोर जोर से खांसी आ रही है। सरिता जी के पास बड़ी बोतल का पानी भी खत्म था। बहू तो कभी सास ससुर के कमरे में ही नहीं आती थी, कभी कभार दोनों पूरे दिन भूखे रह जाते थे। कभी कभार बहू खाना दे जाती थी तो खा लेते, वरना भूखे ही सो जाते थे। सरिता जी की खांसी की आवाज सुनकर बाहर बैठी नताशा जोर से चिल्लाई, बुढ़िया पूरे दिन खांसती रहती है, चैन से खाना भी नहीं खाने देती। राजीव बोला, उन दोनों को काम ही क्या है, तुम क्यों गुस्सा करके अपना मूड खराब कर रही हो? मनोज जी और सरिता जी फिर आंसुओं के 2 घुट पीकर रह गए। मनोज जी लाठी का सहारा लेकर रसोई में गए और सरिता जी के लिए पानी ले आए। राजीव यह देखकर मनोज जी के कमरे में आकर गुस्से में बोला, पापा हम क्या खा रहे हैं, यही देखने आए थे ना आप लोगों के लिए नताशा खिचड़ी बना देगी जो थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। जो किसी का खाना झांकने आना अच्छी बात नहीं समझे। कहते हुए राजीव ने जोर से उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मनोज जी तो बेचारे पानी लेने गए थे। राजीव ने जो भी कहा उस बात का मनोज जी के दिल पर
ऐसा असर पड़ा कि उन्हें हृदयघात हो गया और उसी पल भगवान को प्यारे हो गए। सरिता जी ने मनोज जी को बहुत जगाने की कोशिश की, मगर मनोज जी की आंखें सरिता जी को निहारती हुई खुली की खुली ही रह गई थी। बाहर से राजीव और नताशा की हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। किसी को अपने माता पिता की कोई फिक्र ही नहीं थी। सरिता जी के पास पड़ी मच्छरों को मारने वाली दवाई उठाई और खा ली, और वे भी मनोज जी के कंधों पर सिर रखकर हमेशा के लिए उन्हीं के पास चली गई। दोस्तों, यह दुखद निधन कहीं आपके घर में ना हो, इसलिए अपने वृद्ध माता पिता पर खूब ध्यान दें। उनकी हर इच्छाएं पूरी करें। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चों की हर फरियाद पूरी करते हैं, बुढ़ापे में उनकी फरियाद बच्चों को फरियादों की लिस्ट क्यों लगती है।